साथ मैं हूं जुहा अमरुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। बिजनौर के नजीबाबाद नगरपालिका के कुछ सभासदों ने नगरपालिका पहुंचकर चेयरमैन और ईओ पर शहर में हुए विकास कार्यों के संबंध में पत्र देने के 2 सप्ताह बाद भी कोई किसी तरह की जानकारी न देने सहित तमाम आरोप लगाए। सभासदों ने जल्द ही एसडीएम और डीएम बिजनौर से मिलने और पालिका के विकास कार्यों की जांच कराने की भी बात कही। सभासदों का कहना है कि नगरपालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उनके वार्डों की अनदेखी की जा रही है। सभासदों की कोई सुनवाई नहीं है। ऐसी ठंड में भी अलाव नहीं जल रही हैं। सभासदों ने जल्द ही एसडीएम और डीएम बिजनौर से मिलने और पालिका के विकास कार्यों की जांच कराने की बात कही। जनपद बिजनौर की नजीबाबाद नगरपालिका परिषद के सभासद शिवम अग्रवाल, इरशाद अहमद, राजेश कुमार प्रजापति आदि नगर पालिका परिषद नजीबाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पालिका के चेयरमैन इंजीनियर मुअज्जम और अधिशासी अधिकारी राजीव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। सभासदों ने कहा कि उन्होंने 2 सप्ताह पूर्व एक पत्र पालिका के ईओ को सौंपा था, जिसमें वर्तमान चेयरमैन के कार्यकाल में नगर के अंदर कराए गए विकास कार्यों के संबंधित लगभग 25 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। पालिका सभासद शिवम अग्रवाल, राजेश कुमार प्रजापति, इरशाद अहमद का कहना है कि आज लगभग 20 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वह सब मानकों के अनुरूप नहीं हो रहे। विकास कार्यों के नाम पर मोटा पैसा निकाला जा रहा है। केवल कागजों में विकास हो रहे हैं। सभासदों की कोई सुनवाई नहीं। सभासदों ने कहा कि अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वह डीएम बिजनौर से मिलेंगे और जरूरत पड़ी तो वह सीएम योगी को भी पालिका चेयरमैन और ईओ के कारनामों से अवगत कराएंगे। नगरपालिका में जो आए हैं तो मैं वार्ड मेंबर 13 से हूँ, इरशाद अहमद। तो नगरपालिका में कोई काम हमारे मेंबरों का हो नहीं पा रहा। हाँ, हमने एक मान पत्र दिया था हिसाब के लिए, तो वो हिसाब भी वो साथ में हमें टाल दिया। आज कम से कम हमें 15-16 दिन हो गए तो चक्कर पे चक्कर काट रहे, वो दे नहीं पा रहे। मेरा नाम राजेश कुमार प्रजापति, मैं सभासद वार्ड 5 से मोहल्ला गडरियान। हमने एक मांग पत्र दिया था जिसमें कहा गया था कि जो रिपेयरिंग का कार्य हुआ है, जो उसके बारे में जो रिपेयरिंग हुई है वार्ड के अंदर सब टूटी फूटी हो गई है। जो 2 बार रिपेयरिंग कर दी थी वार्डों में हुई है, सब खराब रिपेयरिंग हुई है। उसके विषय में हमने ज्ञापन दिया था, उसके लिए हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी दोबारा। किसके द्वारा जानकारी नहीं दी गई आपको? हमने लिखित में दिया है। किसे दिया था आपने लिखित? ईओ साहब। ईओ साहब जी। ईओ साहब से आपने बात की तो क्या बता रहे हो? तो कह रहे हैं हम दे देंगे, टाल रहे हैं। हमने लिखित में दे रखा है, 15 दिन हो गए हमें सबसे अब तक का कुछ वो नहीं दिया। अब क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि हमें हिसाब दिया जाए, अब जो रिपेयरिंग हुई है उसका काम रोका जाए। अग्रवाल, वार्ड नंबर 19 से सभासद हूँ। हमने 12 तारीख में दिसंबर में ईओ साहब को कुछ अपनी समस्याएं रखी थी और कुछ हमने मांग पत्र दिया था ईओ साहब को, जो कि हमें आज तक दिया नहीं गया है। आज लगभग 29-30 तारीख हो चुकी है, जिसमें वो देने में नाकाम है। 2 बार हम मेंबर्स लोग उनसे मिल चुके हैं और कोई उन्हें अच्छा सही जवाब उनसे दिया नहीं जा रहा है। हमने मांग रखी थी कि जो शहर में विकास कार्य हुए हैं, जो आपने नई रोड बनवाई है, रिपेयरिंग की है, नाले बनवाए हैं, उड़ंजे सही कराए हैं, उनका आप हमें ब्यौरा दीजिए। कहाँ कार्य हुए हैं, जो नए ट्यूबवेल बने हैं, पुराने ट्यूबवेलों की रिपेयरिंग हुई है, कोई जानकारी नहीं। जो नए आपके जो फ्रिज रखे गए हैं पानी के, जो पुराने फ्रिज की रिपेयरिंग हुई है, उनका आप ब्यौरा दीजिए। जब आप लोग नगर पालिका के मेंबर को ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा सकते तो आप पब्लिक को क्या उपलब्ध कराएंगे? पब्लिक की क्या सहायता करेंगे? इस टाइम नगर पालिका द्वारा कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं की जा रही है हमारे वार्डों में। लोग परेशान हैं कि वार्डों में अलाव की व्यवस्था कराइए। आप मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं मेरे वार्ड से, मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? यहाँ फ़ोन करता हूँ तो कोई स्पेसिफिक इन पर बात जवाब देने को है नहीं। दूसरा मुद्दा मेरा ये था कि हमारी जो रोड है मेन चौक बाज़ार की, ये थाने से लेके सुराही बाज़ार तक की रोड बिल्कुल कंडम हो चुकी है। इसकी रिपेयरिंग मैं 2 बार करा चुका हूँ और दोनों बार रिपेयरिंग ख़राब हो चुकी है। मुझे अभी बोर्ड गठन हुए लगभग 2 साल होने वाला है। 2 साल में आप देख लीजिए, इन्होंने बिल भी पास कर दिए हैं, रिपेयरिंग भी ख़राब हो गई है और ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिल गई है। कितना बढ़िया विकास कार्य चल रहा है नगर पालिका में। इससे आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग आते जाते हैं, आम पब्लिक आती जाती है, दिखाई नहीं दे रहा इन लोगों को। जल भराव की समस्या के लिए जो नाला बनाया जा रहा है उस पर क्या कहेगा आप? जल भराव की समस्या जो नाला बनाया जा रहा है, उसका नाले का कोई डायमेंशन ही नहीं है इनके पास, किस हिसाब से बनाया जा रहा है, कोई नक्शा हो, कोई प्रॉपर तरीका हो। दूसरी बात, कोई नगर पालिका की मीटिंग नहीं कर रहे हैं ये लोग। नगर पालिका की मीटिंग करनी चाहिए, मेंबरों से पूछना चाहिए आप लोगों की क्या समस्या है, हम समस्या किसे बताएंगे। 1.5 पौने 2 साल में कितनी मीटिंग हुई अब तक? 3 से 4 मीटिंग हो चुकी है।
अभी आप भेदभाव का आरोप लगा रहे थे वार्ड में विकास को लेकर, क्या बिल्कुल कहेंगे? भेदभाव का आरोप मेरा आरोप बिल्कुल सही है जी। हम 25 वार्ड हैं हमारे नगर पालिका क्षेत्र में। आप 25 वार्ड में मेरा वार्ड नंबर 19 लगता है ये, और मेरे भाई लोग खड़े हैं, बाकी वार्ड मेंबर्स खड़े हैं, इनके सबके अलग वार्ड है। अब ब्यूरो उठा लीजिए किस वार्ड में कितना विकास कार्य हुआ है, और किसी वार्डों में तो ऐसा कर दिया पूरी ईंट उनकी नई बदल दी है, और हमारे में कुछ आने को तैयार नहीं है। वार्ड नंबर 21 में कोई सड़क नहीं बनाई है अब तक इन्होंने। अब इन्होंने एक बहुत छोटी सी सड़क पास करी है खाली कागजों में दिखाने के लिए, हाँ कि हमने इनके यहाँ सड़क हमने बनवा दी है। अभी सरकारी योजना आई हुई थी कि जहाँ कच्ची सड़क हो वहाँ पहले सड़क बनेगी। अभी आपको पिछले साल आपको पता भी होगा एक गाय मर गई थी 3-4, एक 2 मंजिला गिर गया था, तो उस वहाँ की सड़क जो है बिल्कुल कच्ची है, वहाँ रोड ही नहीं है, 4-5 मकान है वहाँ पे। डॉक्टर शरद जी के पास वो गली है, वहाँ का मैंने ब्यूरो उपलब्ध कराया है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। हम मांग पत्र किससे कहेंगे? ईओ से कहेंगे, चेयरमैन साहब से कहेंगे। विकास कार्य को जो लेकर आपने मांग पत्र दिया था ईओ साहब को, उसमें क्या आश्वासन मिला आपको? मांग पत्र का जवाब मिला? कुछ नहीं। हमने 20 से 25 बंधुओं पे मांग पत्र दिया था ईओ साहब को, लिखित रूप में दिया था, उनसे रिसीविंग हमारे पास है, उसका उनके पास कोई भी जवाब नहीं है, सिर्फ टालने मटोली के अलावा कोई जवाब नहीं है कि आप मैं 1-2 दिन उपलब्ध करा दूँगा, मैंने आदेश करा दिए हैं, कुछ नहीं। या तो अगला स्टेप या तो RTI डाली जाएगी। अब आपका क्या अगला कदम होगा? बस हम तो नियमानुसार चल रहे हैं साहब। अब ईओ साहब, चेयरमैन साहब कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आगे देखते हैं उस हिसाब से SDM साहब, DM साहब से मिलेंगे, उनके नॉलेज में है ये मामला, अब ब्यूरो उपलब्ध कराएंगे। जनपद बिजनौर की नजीबाबाद नगर पालिका में सभासदों ने ईओ और चेयरमैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पूरा मामला नजीबाबाद नगर पालिका का है, जहां पर सभासद एकजुट होकर नगर पालिका ईओ और चेयरमैन पर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो विकास कार्य किए गए हैं उसमें लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है और अलाव की व्यवस्था नगर पालिका क्षेत्र में नहीं की गई है। संबंधित अधिकारियों को इस बारे में उन्होंने एप्लीकेशन भी दी है और जानकारी भी दी है। बताया है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, पर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगातार जो है सभासद हैं वो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है। अगर वो शिकायत भी करते हैं तो उनकी जो वार्ड में है वह कार्य नहीं किया जाता है। मैं जनपद बिजनौर से रोहित कुमार, यूपी की बात के साथ। नगरपालिका में भ्रष्टाचार की सीमा चरम पर है। जिम्मेदार अधिकारी सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आम लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।